चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि अंबिकापुर से है, जहां सीएम डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर कहा कि बिल अलग अलग शासन काल में अलग तरीके से आया। सोनिया गांधी ने बिल पर सबसे ज्यादा जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की मंशा बिल आना चाहिए ये थी। साथ ही यूपीए के कार्यकाल में बिल राज्यसभा में पास भी हुआ था। वहीं केंद्र सरकार ने सोनिया गांधी की बातों को सुना और साथ ही महिला आरक्षण बिल का स्वागत किया है। तो वहीं टीएस सिंहदेव का महिला आरक्षण बिल को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया और साथ ही टीएस सिंहदेव ने कहा कि पेश होने पर सोनिया गांधी को इस दौरान उन्होंने बधाई भी दी है। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया गया, जिसमें 33% आरक्षण महिलाओं को देने की बात कही गई है। दिल्ली से आया, बहुत दिनों बाद आया और अलग अलग शासनकाल में अलग अलग तरीके से आया। मैंने सबसे ज़्यादा महिला आरक्षण पे जोर देते हुए सोनिया गांधी जी को देखा। विगत वर्षों में लगातार उनकी ये मंशा रही है कि महिला आरक्षण बिल लाना चाहिए और उस कार्यकाल में, यूपीए के कार्यकाल में, राज्यसभा में पेश होके पास भी हो गया था। पास होने के बाद में लोकसभा में पेंडिंग था। अब इस सरकार ने, जो सोनिया जी के समय, यूपीए के समय का बिल इंट्रोड्यूस हो चुका था, कैबिनेट में मंजूरी दे के नए रूप में, अभी क्या रूप है मेरे को अंदाज नहीं है, मैं बाहर था तो मैंने देखा नहीं है, नए रूप में या जिस रूप में भी प्रस्तुत किया है, ये हमेशा इसका स्वागत है। मैं सोनिया जी को विशेष करके बधाई देना चाहूँगा। और आप लोग को स्मरण होगा तो जब इस विशेष सत्र के लिए बिना एजेंडा के सत्र को बुला लिया गया था, तो सोनिया जी ने जिन बिंदुओं को लिख के कहा था उनमें महिला आरक्षण भी था। तो मुझे खुशी है कि केंद्र की वर्तमान सरकार ने सोनिया जी की बात को सुना, समझा और अब कार्य रूप देने जा रही है। इस बिल का कितना असर आप देखते हैं विधानसभा चुनाव और आने वाले लोकसभा चुनाव में? किसी के पक्ष में, किसी पार्टी के पक्ष में नहीं होने वाला है, मुझे नहीं लगता है। महिलाओं के पक्ष में होगा। आज जागरूकता है। यही सवाल उठते थे जब पंचायती राज में महिला आरक्षण हो रहा था और लोग ये मानते थे कि ये तो सरपंच पति ही सब कुछ चलाएंगे। आज आप देखिए कि कितनी स्थिति में परिवर्तन आ गया है, कितनी महिला लीडरशिप तैयार हो गई है और स्थिति ये है कि आरक्षण से ज़्यादा सीटों में आज महिलाएं विद्यमान हैं। जितने पंच के स्थान हैं उसमें आधे से ज़्यादा महिलाएं हैं, जितने बीडीसी हैं उसमें आधे से ज़्यादा महिलाएं हैं, जितना जिला पंचायत के सदस्य उसमें आधे से ज़्यादा महिलाएं हैं। बल्कि सरगुजा जिले में तो 14 में 3 पुरुष हैं या 4 पुरुष हैं, 10 महिलाएं। तो ये स्थिति है। महिलाओं को जब आप मौका देते हैं, घर की दहलीज के बाहर आके बराबरी का काम करने का मौका देते हैं, तो आधी आबादी को सकारात्मक भूमिका निभाने का अवसर मिलता है।